चलो फटाफट दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो प्लीज लिसन केयरफुली। अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच has adopted standard costing furnishes the following information. Standard material for 70 kg of finished goods, मतलब अगर 70 kg of finished goods बनाना है तो मतलब 70 kg is your output of 100 kg, मतलब material will be required 100 kg for output of what 70 kg। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग जब ये सेंटेंस रीड करते हैं उनको क्या फील होता है, मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 100 kg, उनको लगता है 70 kg मशीन में डालो और 100 kg तुमको आउटपुट मिलेगा। इज इट पॉसिबल? तुम साला 10 कप चाय के लिए रख रहा है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे है कि उसमें से 15 कप चाय बन जाए। इज इट पॉसिबल? तो कभी भी इनपुट जो है वो आउटपुट से कम क्वांटिटी का नहीं हो सकता है। ओके, तो यहां पे उसने बोला मटेरियल फॉर 70 केजी। फॉर का मतलब होता है आउटपुट। 70 केजी बनाने के लिए जो उसका मटेरियल है वो कितना है, 100 केजी। द प्राइस ऑफ मटेरियल इज ₹1 पर केजी, तो ये सब स्टैंडर्ड था। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 2,10,000 केजी। मटेरियल यूज्ड इज 2,80,000 एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 2,52,000। कैलकुलेट बोला मटेरियल यूसेज, प्राइस एंड कॉस्ट। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला आएगा स्टैंडर्ड एंड देन आएगा एक्चुअल, और उसके बाद आएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। करेक्ट? बोलो स्टैंडर्ड फॉर 70 केजी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड फॉर 70 केजी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक्चुअल का आउटपुट कितना था, 2,10,000। तो बताओ फटाफट, जो हम लोग रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाएंगे उसमें कितना आएगा, इट विल बी 2,10,000 kg। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। चलो स्टैंडर्ड कितना था, इनपुट 100, स्टैंडर्ड रेट कितना था, रेट वॉज ₹1, कॉस्ट विल बी 100। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 2,80,000। रेट उसने दिया नहीं है बट उसने अमाउंट बोला है, कितना बोला है, 2,52,000। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट एक्चुअल रेट, 2,52,000 divided by 2,80,000, that comes to 0.9। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड का अगर मैं बात करूं तो रेट विल बी 1। अब मुझे बताओ फटाफट कि 70 केजी आउटपुट के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज 100। सो 2,10,000 आउटपुट के लिए व्हाट विल बी योर रॉ मटेरियल? So it will become 2,10,000 into 100 divided by 70, and that comes to 3 lakhs. So what is your quantity required? 3 lakhs, and 3 lakhs into 1 is 3 lakhs. जैसे ही एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड का टेबल बन गया, हमारे लिए ये टेबल अब किसी काम का नहीं है। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला बताओ फटाफट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, 3 lakhs माइनस 2,52,000। 3 lakhs minus 2,52,000 gives you 48,000 positive. Positive means what? Favorable.
मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज बोले तो क्वांटिटी, फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू विच रेट, स्टैंडर्ड रेट. व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 lakhs minus actual quantity is 2,80,000 into standard rate is rupee 1. So that gives you 20,000 positive. Positive का मतलब क्या होता है? Favorable. And last, material rate variance formula standard rate minus actual rate into which quantity? Actual quantity. Standard rate is 1 minus actual rate is 0.9 into actual quantity is 2,80,000. So that gives you how much? That gives you 28,000 positive, and positive means what? Favorable. तो अगर हम लोग क्रॉस वेरीफाई करें तो 20,000 फेवरेबल, 28,000 फेवरेबल, दोनों को प्लस करें तो आंसर इज 48,000 फेवरेबल. ओके, so this was your question number 8. Now let's go to question number 9. Okay, now question number 9 is little bit important एग्जाम के हिसाब से नहीं बट समझने के हिसाब से इट इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट. वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन नंबर 8 बिना देखे सॉल्व कर लो एंड देन अगेन रिज्यूम द वीडियो एंड सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. ध्यान से देखो जरा अभी यहां पे. द स्टैंडर्ड सेट for material consumption was 100 kg at the rate 2.25 per kg, right? A cost period opening stock is 100 kg at the rate 2.25, purchases is 500 at the rate 2.15 per kg, and consumption is how much? 110. ओके, तो उसने क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, कैलकुलेट यूसेज एंड व्हाट प्राइस. ओके, लेकिन अब उसने क्या बोला है, व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ परचेज, एट द पॉइंट ऑफ इशू ऑन फीफो बेसिस एंड एट द पॉइंट ऑफ इशू ऑन लीफो बेसिस. अब ये सब क्या है, लेट्स सी, समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट. क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आउटपुट दिया नहीं है, और हम लोग ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया, आउटपुट अगर दिया नहीं है सो वी कैन इजीली व्हाट, आउटपुट अगर दिया नहीं है तो क्या करना है बताओ फटाफट. इजीली कंपेयर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल विदाउट कैलकुलेटिंग रिवाइज स्टैंडर्ड. ओके, तो स्टैंडर्ड के लिए रॉ मटेरियल है 100, रेट इज 2.25, so 100 into 2.25 that gives you 225. एक्चुअल में क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट. ओके, अब एक्चुअल में कैसे करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग अगर फर्स्ट केस ले ले तो उसमें उसने ये बोला है कि एट पॉइंट ऑफ परचेज. व्हाट डू यू मीन बाय एट पॉइंट ऑफ परचेज? फर्स्ट केस एट पॉइंट ऑफ परचेज मीन्स व्हाट? मीन्स ये जो 110 कंजम्पशन है, ये पूरा का पूरा 110 वो परचेस में से ही है. किस में से है? परचेस में से. तो बताओ फटाफट, परचेस का टोटल कितना परचेस है? 500. उसमें से मैंने कितना कंज्यूम किया? सिर्फ 110 यूनिट्स. परचेस का रेट क्या था? 2.15. और मैंने पूरा का पूरा मेरा एक्चुअल कंजम्पशन जो है पूरा 110 मैंने परचेस में से किया, तो परचेस का रेट है 2.15. सो 110 into 2.15 that gives me 236.5.
क्लियर? तो हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे और अपना पहला कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे। देन सेकेंड वाला देख लेते हैं, सेकेंड वाला पॉइंट। स्टैंडर्ड तो सेम रहेगा 100, 2.25 एंड 225, बट अब ये जो एक्चुअल है, इस एक्चुअल में उसने क्या बोला है, कौन सा बेसिस? सेकेंड वाला पॉइंट, इट इज फीफो बेसिस। चलो बताओ फटाफट, फीफो बेसिस का मतलब क्या? फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मुझे बताओ व्हाट वाज माय टोटल कंजम्पशन? टोटल कंजम्पशन वाज 110। अब इस 110 को अगर मुझे यूज करना है फीफो बेसिस पे, तो सबसे पहले तो मैं मेरे ओपनिंग स्टॉक को ही यूज करूंगा। तो व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक इज 100, राइट? ओपनिंग स्टॉक का क्या रेट है? ओपनिंग स्टॉक का रेट इज 2.25। मैंने टोटल कितना कंज्यूम किया? 110, जिसमें से ओपनिंग में ही 100 मैंने ले लिया, तो बाकी का 10 जो है वो मैं कहां से लूंगा? मेरे परचेस में से लूंगा। व्हाट इज परचेस का रेट? 2.15। सो कैसे करेंगे देख लेते हैं। 100 इंटू 2.25 कम्स टू 225, 10 इंटू 2.15 कम्स टू 21.5, और दोनों का अगर मैं टोटल कर लूँ तो इट बिकम्स 225 plus 21.5, that gives me 246.5. Last, standard is going to remain same, quantity में 100, rate में 2.25 and amount में 225. एक्चुअल बोलो, एक्चुअल में कौन सा बेसिस था? अब लास्ट वाला लीफो बेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय लीफो बेसिस? लीफो बेसिस मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या? मेरे पास ओपनिंग है, मेरे पास परचेस है, बताओ इसमें से लास्ट कौन सा रहेगा? परचेस ही रहेगा। तो जो मैंने पहले ओपनिंग रहेगा और बाद में परचेस, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से मुझे पहले परचेस में से यूज करना पड़ेगा। बताओ मैंने परचेस कितने केजी की है? 500, लेकिन मेरा कंजम्पशन कितना है? सिर्फ 110। तो पूरे के पूरे जो 110 कंजम्पशन है वो पूरे के पूरे मैंने परचेस में से ही यूज किए होंगे। व्हाट वाज माय परचेस का रेट? परचेस का रेट इज 2.15। सो 110 इंटू 2.15 अगर मैं करता हूं तो आंसर इज 236.5। क्लियर? नाउ अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्वेश्चन में उसने क्या क्या सॉल्व करने के लिए बोला है? उसने क्वेश्चन में बोला है यूसेज वेरिएंस। चलो फटाफट मेरे को बताओ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला बताओ। यूसेज बोले तो क्वांटिटी, फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। वो भले परचेज का हो, फीफो हो या लीफो हो, सब में आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। क्यों? व्हाट इज माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी? सब में 100 ही है। व्हाट इज माय एक्चुअल क्वांटिटी? सब में 110 ही है। एंड व्हाट इज माय स्टैंडर्ड रेट? स्टैंडर्ड रेट इज 2.25। सो 100 माइनस 110 into 2.25, आंसर गिव्स मी 22.5। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एडवर्स। क्लियर? समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का हम लोग कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलो फटाफट फॉर्मूला बताओ। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू विच क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। चलो पहला केस, व्हाट इज माय स्टैंडर्ड रेट? स्टैंडर्ड रेट इज 2.25 minus actual rate is 2.15 into actual quantity is 110. So what is my answer? So 2.25 minus 2.15 into 110, answer is 11 positive. Positive means what? Favorable. सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाले में कैसे आएगा देखो, स्टैंडर्ड रेट इज 2.25 माइनस एक्चुअल रेट। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल रेट में अब मेरे पास दो दो रेट है ना? तो एक्चुअल रेट हम लोग पहले ले लेंगे 2.25
इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अगर मैंने 2.25 लिया तो उसका एक्चुअल क्वांटिटी कितना आएगा 100। सिमिलरली वापस से स्टैंडर्ड रेट 2.25 माइनस, अब इस बार एक्चुअल रेट कितना आएगा 2.15। अगर मैंने 2.15 लिया तो उसका एक्चुअल क्वांटिटी कितना आएगा 10। समझ में आ रहा है? तो जब मैंने 2.25 का रेट लिया मैंने एक्चुअल क्वांटिटी ले लिया 100, जब मैंने 2.15 का रेट लिया है मैंने एक्चुअल क्वांटिटी ले लिया कितना 10। सो लेट्स कैलकुलेट 2.25 माइनस 2.25, 0 into 100 gives me 0 and 2.25 minus 2.15 into 10 that gives me 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया 1 फेवरेबल। सो माय टोटल आंसर विल बी 1 फेवरेबल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्ट वाला जो है अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो दिस एंड दिस इज डिक्टो सिमिलर। सो यही आंसर इसका भी रहेगा। सो आंसर विल बी 11 फेवरेबल। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वीडियो अच्छे से देख लो, समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।